तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज मेरे सारे कमेंट्स में एक ही सवाल ज़्यादातर लोग पूछते हैं। वो ये है कि आपको एंजाइटी में क्या क्या सिम्टम्स थे, आपने क्या क्या सिम्टम्स को जो है फेस किया था, कैसे कैसे प्रॉब्लम से आप बाहर निकले। तो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट अपने पूरे सिम्टम्स के बारे में लाइन बाय लाइन बताऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एक एक सिम्टम्स को समझने में। और उससे भी ज़्यादा मदद होगी कि आपको ये चीज़ समझ में भी आना चाहिए कि आप लोगों को एंजाइटी में जो है खुद को कैसे प्रिपेयर करें। एंजाइटी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकती है आपके साथ। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो जो मुझे सिम्टम्स हुए थे, सारी प्रॉब्लम्स आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, ताकि आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें आप समझ जाए और आपके अंदर भी उससे लड़ने की एक हिम्मत आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक और बात मैं बता देता हूँ दोस्तों। हो सकता है कि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा ही लंबी पड़ जाए, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप लोग पूरी तरीके से एंजाइटी से समझ जाएंगे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है, और अगर कर रहे हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहली सिम्टम्स है मेरी एंजाइटी। अब एंजाइटी तो इस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर वो देख सकते हो। सेकेंड सिम्टम्स है डिप्रेशन। डिप्रेशन में होता क्या है दोस्तों, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा भी दो तीन सेकेंड के लिए कि क्या होता है एग्जैक्टली वो सारी सिम्टम्स में। तो डिप्रेशन एक ऐसा था कि मतलब मुझे कोई भी, मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो जाता था तो भी मैं वो सारी चीज़ों को बुरा ही समझता था, और ऐसा होता था कि मेरी जो खुशी है, जो मेरी हैप्पीनेस है, वो मेरे से कहीं ना कहीं मुझसे छीन ली चुकी है। तो ये चीज़ हो सकता है आपके साथ डिप्रेशन में। इसके लिए भी हम डेडिकेटेड एक एक वीडियो लाएंगे ये सारे सिम्टम्स के पीछे। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 35+ सिम्टम्स मेरे क्या क्या थे। तो जो तीसरी सिम्टम्स है वो है सोमेटाइजेशन। अब सोमेटाइजेशन में होता क्या है दोस्तों कि हमारी जो बीमारी है वो शिफ्ट करती है। शिफ्ट यानी कि जैसे कि आज मुझे लगता है कि मेरे ब्रेन में कोई बीमारी है या मेरे ब्रेन में कोई दिक्कत हो रही है, फिर कल एक दो दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे गैस की वजह से एंजाइटी हो रही है या गैस की वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। फिर कुछ दिन बाद वो शिफ्ट होकर ऐसा लगना कि नहीं, मुझे हार्ट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे लिवर में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होता है सोमेटाइजेशन में। ठीक है, अब फोर्थ जो सिम्टम्स है वो है DPDR, डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन। तो इस पे मैंने अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं, जिससे मैंने कंप्लीट उसमें डिटेल्स दी है इसके साथ साथ आपको क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही सारी सिम्टम्स के ऊपर भी हम एक एक वीडियो लाएंगे। तो जो फिफ्थ सिम्टम्स है वो है होपलेसनेस। मतलब जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी इस चीज़ से नहीं निकल पाऊंगा, कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। मैं बहुत थक जाता था, हार जाता था लड़ते लड़ते एंजाइटी से बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता था कि अब मुझे कोई नहीं निकाल सकता ये प्रॉब्लम से, अब मुझे ज़िंदगी ऐसे ही जीनी होगी। तो ये एक चीज़ आपके साथ हो सकता है। 7 सिम्टम्स है फियर ऑफ डेथ। इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो लाई है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें भी सारी चीज़ें मैंने बताई है, फियर ऑफ डेथ में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या थॉट्स आपके साथ आ सकते हैं। तो जो 8 सिम्टम्स है वो है सुसाइडल थॉट्स। अब सुसाइडल थॉट जो है ये काफ़ी लोगों को आता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आज मैं आप लोगों को पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो होता क्या है सुसाइडल थॉट्स में, मुझे जब मतलब मैं कई कई बारी भगवान को बोलता था कि इतना तड़पाने से अच्छा है कि आप एक ही बार मुझे एक ही टाइम पर मार दीजिए, बिकॉज इतना किसी को क्यों तड़पा रहे हो आप, है ना। तो कई कई बारी भगवान से भी हम बातें करते हैं। तो उसके बाद क्या होता था, कई कई बारी मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसी ज़िंदगी कभी जिया ही नहीं हूँ, है ना। मैं हमेशा एक मतलब ओपन माइंडेड या ओपन दिल जैसे इंसान से मैं जैसा जैसा रहता था पहले, वैसे अब नहीं रह पा रहा हूँ। अब मुझे हर चीज़ में डर लगने लग गया है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है, किसी से बात करने में डर लगता है। तो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली और ना ही इस पर किसी को कोई एक्शन लेना है, क्योंकि ये थॉट सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ये चीज़ हो सकता है, तो आप पहले ही प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, तो जो 9 सिम्टम्स है वो है स्टमक प्रॉब्लम। अब गैस्ट्रिक इश्यूज़ काफ़ी लोग बोलते हैं कि पेट की समस्या होती है, तो मेरे साथ भी ऐसी हुई थी। जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, कई कई बारी तो जानबूझ के जो है हम डकार लेते हैं,
है ना, स्क्वीज करते हैं जानबूझ के। और कई कई बारी ऐसा होता है कि बेचैनी घबराहट होती है और जैसे ही हम डकार ले लेते हैं तो थोड़े बहुत रिलैक्स हम फील करते हैं, तो ये दिक्कत आपके साथ हो सकती है। 10th जो सिम्टम्स है वो है ब्रेन फॉग। ये मेरे एंजाइटी का सबसे बेकार एक्सपीरियंस वाले सिम्टम्स है, ब्रेन फॉग। जैसे कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, सब कुछ क्लाउडी क्लाउडी सा नज़र आता था, किसी का चेहरा मुझे ठीक से नज़र नहीं आता था जो पहले क्लियरली नज़र आती थी, और कई कई बारी तो जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी मूव ऑन करती थी। तो मुझे ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा हिट करता था जब मैं एंजाइटी में था। मैं खुद को भी नहीं मतलब खुद को भी पहचान नहीं पाता था कई कई बारी जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। अब जो 11th सिम्टम्स है वो है बैलेंस प्रॉब्लम। अब बैलेंस प्रॉब्लम में मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो कैसे होता था कि यूँ मान लो कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है या बहुत आप नशे में हो, पर लेकिन हालांकि मैं जानता हूँ कि आपने नशा नहीं किया है, आप कोई नशे में नहीं हो, बट फिर भी ऐसा लगता है कि हमने बहुत नशे कर लिए और हमारी जो पैर है वो यहाँ वहाँ ऐसे मतलब मूव कर रही है, कभी इस तरफ कर रही है, ऐसा लगता है कि कहीं उस तरफ हम गिर जाएंगे और गिर के कहीं मर तो नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अब जो 12th सिम्टम्स है वो है डिजीनेस। डिजीनेस मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब बेड से उठकर खड़ा होता था, ठीक है, तब मुझे ऐसा लगता था कि पूरी जो रूम है वो हिल रही है, गोल गोल घूम रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगा और तुरंत मेरी मौत हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकता है। 13 सिम्टम्स है वो है आपके हेडेक या हेड प्रेशर। इसमें मैंने 2 सिम्टम्स को एक ही इसमें ऐड किया है, ठीक है। हेडेक मतलब सर दुखना, बहुत ज़्यादा सर दुखते थे मेरे भी, कई कई बारी इस साइड में दुखती थी तो इस साइड में दुखती थी। पर जो हेड प्रेशर है इसमें कैसा होता था कि मतलब पूरी जो ऐसा लगता था कि किसी ने बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ हमारे सर पर रख दी है वन साइड से, और वो मतलब पता है ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा लगता है कि कोई तो मार रहा है पीछे से जोर जोर से, या ऊपर से किसी ने कोई बहुत तेज हैवी वाली चीज़, जो वजन वाली चीज़ है वो रख दी है। ऐसा लगता है कई कई बारी तो दिमाग जो है वो फटकर बाहर आ जाएगा, ऐसा लगता था। बहुत ज़्यादा डेंजरस ये मुझे लगता था, ठीक है। अब 14 जो सिम्टम्स है वो है नोजिया फीलिंग। अब नोजिया फीलिंग में क्या होता है दोस्तों, कई कई बारी हमें ऐसा वॉमिट करने का मन करता है पर होता नहीं है वॉमिट, तो हम क्या करते हैं, फोर्सफुली जो है वॉमिट कर लेते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोगों के, मेरे भाइयों के साथ होता होगा, ये मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो डरिए नहीं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होगी अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 15 सिम्टम्स, वो है टिंगलिंग। जैसे कि आपके बॉडी में आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड की है, लाइव प्रूफ दिया है उसमें कि आपकी बॉडी में ऐसे नस फड़फड़ाते हैं, ठीक है। टिंगलिंग उसे कहते हैं, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में वो ऐसे हिलती है, वाइब्रेट जैसी हिलती है, या आपके ब्रेन के यहाँ पर भी, आपके फेस के यहाँ पर भी, या आपके बॉडी में कहीं पर भी ये चीज़ हो सकती है, तो इसे कहते हैं टिंगलिंग। आपके साथ हो सकता है, ठीक है। अब 16 सिम्टम्स है वो है हेल्थ एंजाइटी। ये कुछ सिमिलर, मेरे नज़रिए से अगर देखो तो ये सिमिलर है कुछ सोमेटाइजेशन से। हेल्थ एंजाइटी में भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लीवर में कोई ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आकर ख़त्म, मतलब बेकार हो जाएगी, और जिसकी वजह से मेरी कभी भी मौत हो सकती है। तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकता है। तो ये भी शिफ्ट करता है, कई कई बारी हमें लगता है कि मेरी बॉडी में कोई खराबी आ गई है, या कोई ऐसी बीमारी है जो डॉक्टर्स नहीं पता कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार हम टेस्ट करते हैं तो वो नॉर्मल आ जाती है। तो ये भी चीज़ आपके साथ हो सकती है, हेल्थ एंजाइटी। अब 17 जो सिम्टम्स है वो है नमनेस। मतलब ऐसा होता था कि मैं रात में जब मैं सोया करता था तो ऐसा लगता था कि मेरी हाथ जो है वो उठ नहीं रहे हैं, मतलब सुन्न पड़ जाते थे। तो कई कई बारी तो मैं अपने हाथों को ऐसे चेक करता था उठा करके, कहीं मुझे पैरालाइज अटैक तो नहीं आया है, या कहीं मुझे पैरालाइज तो नहीं हो गया है। तो ये इस डर की वजह से मैं कई कई बारी डर के घबरा के उठ जाता था बेड से। तो ये भी चीज़ आपके साथ हो सकती है। 18 सिम्टम्स है हेयर लॉस। इसके लिए मैंने, मतलब मेरे बाल भी पतले हुए थे और प्लस बाल भी झड़ रहे थे, और कुछ अलग टाइप के मेरे जो बाल है वो झड़ रहे थे, एलोपेशिया एरियाटा में, ठीक है। तो वो भी वीडियो मैंने डेडिकेटेडली डाला है, आप वो जाकर देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स उसमें दी हुई है। 19 सिम्टम्स है वेट लॉस। अब वेट लॉस में मैं पहले ही एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं ज़्यादा मतलब फैट नहीं कंज्यूम करता था, ठीक है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता था, तो मेरे बॉडी में ज़्यादा फैट्स नहीं था, यूँ मान लो कि 0 फैट बैलेंस थी मेरी बॉडी के अंदर। तो होता क्या था दोस्तों, मैं पहले से ही स्किनी था और ये प्रॉब्लम हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो वेट है वो और ज़्यादा लॉस होने लग जाता है। तो मैं कई कई बारी मिरर के सामने खड़ा हो जाता था तो मैं देखता था कि मेरी ये आंखें पूरी अंदर की तरफ आ चुकी है,
और मैं वो देखकर इतना तेज़ मुझे पैनिक में हो जाता था, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आते थे मुझे, ये सब सारी चीज़ें सोचकर या देखकर। ठीक है, तो ये भी आपके साथ हो सकता है वेट लॉस प्रॉब्लम। अब 20 जो सिम्टम्स है वो है विजन प्रॉब्लम। जैसे कि कई बारी मैं एलईडी लाइट्स को जब मैं इवनिंग के वक्त देखता था तो पूरी ब्लरी विजन मुझे नज़र आती थी, और कई बारी तो मैं अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स जो दूर लिखे होते हैं बैनर पे वगैरह, तो मैं वो भी रीड नहीं कर पाता था। ऐसा लगता था कि वो जो अल्फ़ाबेट है वो मूव होते थे यहाँ वहाँ। तो ये भी आपके साथ हो सकता है। अब 21 सिम्टम्स है वो है अनरियल थिंग्स। मतलब जैसे कि क्या मैंने किसी को देखा है तो सच में मैंने उसे देखा है, या पता नहीं मैं इस दुनिया में ज़िंदा भी हूँ या मर चुका हूँ, ये चीज़ें लगना। या कई बारी मिरर के सामने खड़े होकर मैं भी ये चेक करता था कि पता नहीं मैं ही हूँ या मैं हूँ ही नहीं। ऐसे कई बारी आपको थॉट्स आ सकते हैं। अब जो है 22 सिम्टम्स वो है आपके नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं दोस्तों, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, रैपिडली आते हैं, आप सोचना भी नहीं चाहेंगे तो भी ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं। 23 सिम्टम्स है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया में होता क्या है दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा, पर इसमें मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे डीप स्लीपिंग नहीं मिलती थी। मैं जब दोपहर के वक्त घर पर सोता था डे टाइम पे, तो जब मैं सोया रहता था तो मुझे सारी चीज़ें सुनाई आती थी, और मैं कई बारी किसी को पूछता था अपने घर में कि मैं सोया था क्या, तो लोग कहते थे कि हाँ आप तो सोए थे बहुत अच्छे से, पर मुझे नहीं लगता था कि मैं सोया था। मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ तो मैं सुन रहा हूँ, मैं तो सोया ही नहीं था, मुझे डीप स्लीपिंग नहीं मिल रही, और हर 2 घंटे में मेरी नींद टूटती थी। तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं 24th सिम्टम्स, वो है हार्ट पैल्पिटेशन। आपके हार्ट भी है जो वो बहुत ज़्यादा पाउंड कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से पाउंड कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं मोबाइल रखकर जो है चेक करता था, मेरी मोबाइल भी जो है पूरी ऐसे हिलती थी, मतलब हार्ट बीट के साथ हिलती थी, और वो उछलती थी फ़ोन। तो मैं वो देखकर और ज़्यादा डर जाता था, ऐसा लगता था कहीं चेस्ट फाड़ कर जो है वो हार्ट बाहर ना आ जाए। इस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा डर था, और ऐसा लगता था किसी ने बहुत हैवी टाइप कुछ रख दिया है मेरे चेस्ट पे। ठीक है, ये भी चीज़ आपके साथ हो सकती है। अब 25th सिम्टम्स है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। अब उस टाइम पे जो मेरी एज थी वो 25 टू 26 थी। अब इतने कम उम्र में किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, कोई कैसे स्ट्रेस ले सकता है। और हालांकि मेरी बात है तो मैं तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, मैं तो बहुत खुश था, कभी मैंने किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया ही नहीं था, तो मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो एंजाइटी में मेरे साथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हुई थी। मैंने एक मशीन भी बाय कर ली थी। बार बार जब मुझे एंजाइटी या पैनिक अटैक आते थे तो मैं अपने ब्लड प्रेशर लेवल को चेक करा करता था, जो कि बहुत ज़्यादा लो आते थे, 65 nm ऐसे ही मुझे दिखाती थी मेरी जो मशीन है। तो वो देख कर और मुझे ज़्यादा डर लगने लग गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 26 सिम्टम्स, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी आपके साथ बहुत सारा हो सकती है, जैसे कि आप थक चुके हो, चिड़चिड़पन, एंगरपन, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाना, जैसे कि मतलब कुछ चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है ना, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, छोटी छोटी बात बहुत ज़्यादा हम सोच लेते हैं और सोचते ही रहते हैं, और वो टूटती भी नहीं है, वो चलती ही रहती है, वो चलती ही रहती है। कितनी भी कोशिश कर लो वो स्ट्रेस फिर ख़त्म नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे किसी ने कुछ बोल दिया तो भी हमें स्ट्रेस हो जाती है। तो ये भी चीज़ आपके साथ हो सकती है। 27 सिम्टम्स है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में होता क्या है दोस्तों, कि अगर किसी ने छोटी बात भी बोल दी तो हमारे साथ होने लगी, मतलब वो चीज़ हम छोड़ते नहीं हैं। उसने ऐसे बोल दिया, कैसे बोल दिया, क्यों बोला उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें हम सोचते ही रहते हैं कि उसके बाद क्या होगा, अब क्या करना होगा, अब मुझे एंजाइटी है, मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगा, कैसे आगे बढ़ूँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग हम करने लग जाते हैं, एंजाइटी में स्पेशली। 28 सिम्टम्स है मूड स्विंग। अब मूड स्विंग मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती थी, ये काफ़ी आप लोगों के साथ भी होता होगा। जैसे कि कई बारी एकदम से लगना कि मैं तो ठीक हो चुका हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ। फिर हम खुश हो जाते हैं, हम हंसते खेलते हैं, फिर आधे 1 घंटे या मान लो 15-20 मिनट के बाद फिर से ये उसी लूप में, उसी प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं। तो ऐसा लगना कि मूड स्विंग, कई बारी हम चिड़चिड़पन हो जाते हैं, कई बारी हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कई बारी हम बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते हैं, ऐसा लगता है कि अब जीना ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मूड स्विंग में आ जाती है। अब बात कर लेते हैं 29 सिम्टम्स, वो है लो मोटिवेशन। अब लो मोटिवेशन में आप सभी के साथ ऐसा होता होगा कि मतलब कोई मोटिवेशन ही नहीं है ज़िंदगी में, बस उठना है, नहाना है, खाना है, सो जाना है, अपने बेड पे आ जाना है, मोबाइल को लेकर बैठना है, बस यही चीज़ चलती रहती है। कोई मतलब मोटिवेशन नहीं रहती है कि हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, इसकी कोई मोटिवेशन नहीं रह जाती है ना। तो उसे कहते हैं लो मोटिवेशन। तो आपके साथ भी ये चीज़ हो सकता है।
30 सिम्टम्स वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब जो पहले आपको करके मज़ा आता था, अब वो आपके अंदर कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं होगी। जो पहले काम करते थे आप बिना सोचे समझे बिंदास जो है कर लेते थे, अब वो काम करने के लिए भी आपको खुद को फोर्स करना पड़ता है। और अगर कर भी लेते हो तो खुद को रिवॉर्ड नहीं दे पाते। एक जो होता है ना, एक मतलब हाँ, कि मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ या मैं खुश हूँ वो काम करके, तो वो इंटरेस्ट वाली चीज़ें आपके साथ नहीं होगी अब। ठीक है, तो डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। 31 सिम्टम्स है आपको कन्फ्यूजन प्रॉब्लम होना, जैसे कि मैंने वो चीज़ की है, क्या मैंने सही काम किया है या नहीं किया है, या घर वालों ने किसने कुछ बताया था, क्या मैंने वो सही काम किया है या नहीं किया है। या कई बारी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हमारी माइंड हमारे साथ प्ले गेम खेलती है, तो इससे भी आपको बचना है, ये भी आपके साथ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं 32 सिम्टम्स, वो है लो एनर्जी। जैसे पहले आपको खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो भी काम है, आप बाहर घूमना है, शॉपिंग पे जाना है, तो आप आराम से चले जाते थे, खुद को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना। बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि आपको खुद को कन्विंस करना पड़ रहा है, आपको खुद को फोर्स करना पड़ रहा है कि करना ही होगा, बेड से उठना ही होगा, है ना। मैं लेटा हूँ तो लेटा रहूँ, बैठा हूँ तो बैठा रहूँ, ऐसे ही चलता है हमारे साथ। तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। अब 33 सिम्टम्स है, वो है आपकी बॉडी वाइब्रेट होना। जैसे कि कई बारी मेरी पूरी बॉडी जो है वो शिवरिंग करती थी, मतलब बेड से अचानक मैं मॉर्निंग में उठता था तो आंखों के सामने पूरी ब्लैक या वाइट कई बारी आती थी, और मेरे पूरे हाथ पैर ऐसे कांपने लग जाते थे। तो ये भी आपके साथ हो सकता है। 34 सिम्टम्स है आपकी पिंस एंड नीडल्स। पिंस एंड नीडल्स में ऐसा होता है कि कोई हमें सुई चुभा रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है कि कोई हमें सुई चुभा रहा है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो फील होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो डरिए मत, ये होता ही है, ये मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, अब 35 सिम्टम्स वो है फॉरगेटफुलनेस। ये भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। इंटेलिजेंसी लेवल कम हो जाना, आपकी जो मतलब मेमोरी की पावर थी वो भी कम हो जाना, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ग्लास नीचे रखकर आ जाता था और मैं ऊपर वाले रूम में आकर ढूंढता था कि मैंने वो ग्लास कहाँ पर रख दिया, पानी से जो मैंने भर कर रखी थी। तो ऐसे भी आप छोटी छोटी चीज़ें भूल सकते हो। ठीक है, अब 36 सिम्टम्स वो है, आप लोगों को ध्यान देना है। कुछ सिम्टम्स मैं आपको वो बता रहा हूँ लास्ट के, जो 36 सिम्टम्स है जो मेरे साथ पर्सनली हुए। मेरे साथ ऐसा होता था दोस्तों कि मैं घर से बाहर निकलने में भी मुझे डर लगती थी, मतलब बाइक चलाने में भी डर लगता था, ठीक है, और कार चलाने में भी डर लगती थी। जैसे कि मुझे ऐसा होता था कि मैं अब पहले की तरह जो है बाइक नहीं चला पाऊंगा, अब पहले की तरह मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाऊंगा। ये भी एक सिम्टम्स है, ठीक है, जो ब्रीथिंग इश्यूज है ये भी एक सिम्टम्स है। तो ये पूरी सिम्टम्स आपके साथ हो सकती है। ठीक है दोस्तों, पर इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अगर होती भी है तो आप प्लीज़ डरिए मत, बस इसके ऊपर अच्छे से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आप आराम से ये सारी चीज़ों को डील कर सकते हो। तो ये सारे सिम्टम्स को जो है मैं तकरीबन 8 से 9 महीने हर दिन मैंने फेस किया है, हर दिन ऐसे मर मर कर जिया है, पर आज भगवान की दुआ से, आप सभी की दुआ से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। थैंक यू सो मच सभी लोगों को कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। तो ऐसे ही मैं भी वीडियो बना कर आप सभी लोगों का साथ दूंगा, और सही इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस के साथ आप सभी लोगों को मैं गाइड करूंगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन सभी लोगों के साथ जो है उनकी मदद कीजिए जो इन प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।